आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मतगणना के दिन घमासान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग की भूमिका पर शक है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उसमें बदलाव लाना गलत है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आरोप लगाने वालों से सबूत की मांग की है। हम इनके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा। बहु पार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। ये सब सवाल जो हमने आज उठाया चुनाव आयुक्त से,
ये सब सवाल जो उठाया गया चुनाव आयोग से, ये सब उनके रूल्स और उनके गाइडलाइंस में ऑलरेडी मौजूद है। सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, ये हमारा अनुभव है। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को। वो जब भी कुछ मांगते हैं इस रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। अब ये संभव हो नहीं पाता काउंटिंग के समय, तो इस तरीके से कई सारी बातें टल जाते हैं। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही है अपने गाइडलाइन में, उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। उनमें से जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको रेखांकित करके बता दूं। मुख्य जो इश्यूज है वो हमने यही कहा था कि ये इंश्योर करना चाहिए, नंबर 1, सेफ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर। कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते हैं, मतलब ये सब जो है, this should be through a CCTV monitored corridor. Number 2, verification of the current date and time displayed on the control unit. ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया। तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन द काउंटिंग एजेंट्स। वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, दैट हैज टू बी कंफर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना जरूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। इससे आगे हमने कहा कि ये सब जो स्लिप और टैग्स और कई सारी चीजें जो होती है जब आपका EVM सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रिकन्फर्म करना कभी होता नहीं, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। तो इस तरीके से हमने यही कहा था कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, नंबर ऑफ पार्टीज पार्टिसिपेटिंग। अब देखें आपके नेता संजय सिंह ने पोस्टल बैलेट पर क्या टिप्पणी की। चुनाव आयोग की जवाबदेही जनता के प्रति है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आप चुनाव करा रहे हैं, इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। और आज तक लोग TN शेषन जी को याद करते हैं, उनके चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्ष रूप से काम किया। अब मेरा सवाल यह है कि आप अपने ही नियम को कैसे बदल सकते हैं? ये मैं लाइन पढ़ के सुना दे रहा हूं जिसपे सबसे ज्यादा सवाल कल से उठ रहे हैं। 2009 का ये पत्र है चुनाव आयोग का, और ये पत्र क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन लेटर नंबर 470/2009 EPS डेटेड 21 जनवरी 2009 एड्रेस टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये सबको पत्र लिखा गया है 2009 में 21 जनवरी को। और इसका 5वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको दे दूंगा, इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द रिजल्ट्स ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ EVM काउंटिंग शुड बी अनाउंस्ड बिफोर फाइनलाइजिंग द पोस्टल बैलेट काउंट। पोस्टल बैलेट काउंटिंग को फाइनलाइज करने से के पहले, जब तक EVM की काउंटिंग अंतिम राउंड की खत्म होती है, उसके पहले आपको पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को फाइनलाइज करना होगा। यानी EVM के अंतिम राउंड की मतगणना से पहले सारे पोस्टल बैलेट की मतगणना की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। ये तो 2009 में खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी है, पूरे देश के सभी प्रदेशों के। तो आप अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हैं? अच्छा, फिर 4% पोस्टल बैलेट है इस बार।
आप उसकी मतगणना कर लीजिए और ईवीएम का अंतिम राउंड जब गिना जाए उसके पहले आप बैलेट पेपर के जो वोट हैं उसको अनाउंस कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं मतगणना में, तो ये तो आपका नियम है ना, हमारा थोड़ी है। 2009 की चिट्ठी है आपकी, तो इसमें आपने लिखा हुआ है कि भाई ईवीएम के अंतिम राउंड की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी तरह से संपन्न की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी। हम सारे लोग जानते हैं ईवीएम का पहला राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। दूसरा राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। 19वां राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। 25वां राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। 26वां राउंड, 27वां, 28वां जितने जहां पे वोट होंगे उसके ईवीएम की काउंटिंग के पहले आपको बैलेट पेपर की काउंटिंग कंप्लीट करनी है और उसके नतीजे अनाउंस करने हैं। इतनी तो बात कह रहा है इंडिया गठबंधन। कल जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, इसमें क्या गलत कह रहा है? देखिए क्या है, और ये लिखा भी क्यों है, पूरा पत्र पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि कई बार एक वोट से भी जीत हार होती है। ऐसे परिस्थिति में पोस्टल बैलेट की मतगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस पोस्टल बैलेट की मतगणना में क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसका पूरा इन्होंने एक पत्र लिखकर उसका निर्देश जारी किया है। और उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जब आप अंतिम ईवीएम के राउंड की मतगणना करेंगे, उसके पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना खत्म करनी पड़ेगी और उसके परिणाम घोषित करने पड़ेंगे। तो वो हम फिर दोहरा रहे मांग, और चुनाव आयोग इस बात को बिल्कुल गंभीरता से ले कि कल मतगणना जब हो रही होगी अलग अलग केंद्रों पर, तो ये सवाल हमारे कैंडिडेट निश्चित रूप से उठाएंगे। और ये आप ही का पत्र है, आप ही का नियम है, तो आपको पोस्टल बैलेट के रिजल्ट का, पोस्टल बैलेट के परिणाम का अनाउंसमेंट ईवीएम के अंतिम राउंड की मतगणना से पहले करना होगा। अंत में देखें कि चुनाव आयोग के राजीव कुमार ने शेरो शायरी करते हुए पूरे मामले पर क्या कहा, सुने। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहाँ डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे, मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। सर, मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। हमारा सवाल यह है कि जिस पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, किसको कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? क्योंकि विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि वो बाद में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करता है, जिसमें कि पहले वो बताता नहीं है रिजल्ट की पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया, और बाद में। और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए। इनसे आपने पोलिंग परसेंटेज डेटा के ईवीएम से जुड़े जो सवाल थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पे संदेह फिर खत्म हो गया। लेकिन ईवीएम वोटिंग टर्नआउट पे सवाल ये नहीं था कि बढ़ाया गया, लोग कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या बाकी लोग, लेकिन ये संदेह जरूर खड़ा हुआ था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही थी। आपके सिस्टम में कहीं लूप होल्स थे, चाहे वो आरओ के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, उन्होंने देने में देरी क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से आधिकारिक तौर पे जो जारी किया गया वो रात के 11 बजे तक जो अपडेट किया, और उसके बाद सीधे पहले फेज का 11 दिन बाद, दूसरे फेज का 4 दिन बाद, और अभी तक
फाइनल डेटा लास्ट फेज के भी आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया। आप वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे, अगर वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे तो फिर उस पे छोड़ देते, अपनी तरफ से नहीं देते। अगर अपनी तरफ से दे रहे थे तो फाइनल डेटा देते। सवाल ये नहीं कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि सिस्टम में लूप होल्स हैं। पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या, क्यों नहीं कर सकते उसको। मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताया, ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है, और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज 3rd है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे, उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि 2nd डे है वो, 3rd तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा देते हैं? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की कोशिश करिए। ये अफवाहें हैं। पहली फेज का जरूर वोटर टर्नआउट ऐप का डाटा, जबकि मिनट असेंबली और पार्लियामेंट वाइज अवेलेबल था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने 2nd डे रिपोर्ट किया है 64%। सो थैंक यू वेरी मच।